अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है मेन कायदाबाद रफ़ीक शॉपिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर। आज मैं आप लोग की खिदमत में लेकर आया हूँ वीवो का सेट है Y15s। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है, कस्टमर का कहना है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है और उसके अलावा बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल के अंदर शॉर्टेज है। शॉर्टेज की वजह से ये हीट भी हो रहा है और बैटरी भी जल्दी ख़त्म कर रहा है। तो आज मैं आपको इसकी शॉर्टेज किस तरीके से दूर होती है, कैसे हम डायग्नोसिंग करेंगे, कैसे शॉर्टेज को दूर करेंगे, मुकम्मल तरतीब आपको मैं बताऊंगा। देखिए, जब भी आपके पास मोबाइल आ जाए तो सबसे पहले तो मीटर को डायोड मोड पर रखना है, तो बिल्कुल करीब कर ले ताकि यूज़र को हमारे जो है दिखाई दे। उसके बाद मीटर की माइनस वाली जो तार है, एक मिनट में ज़रा अपना कैमरा सेट कर लूँ। उसके बाद मीटर के दो प्रोब होते हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो आपने मीटर की माइनस वाली तार को माइनस पर रखना है, यानी बॉडी पर रखना है इस तरीके से। और मीटर की जो प्लस वाली तार है मीटर की जो प्लस वाली तार है वो हम बैटरी कनेक्टर पर रखेंगे। वहां पर दिखाएं जरा कैमरे में। तो अभी मैंने यहाँ पर रखा है, देखिए GR क्या शो कर रहा है, थोड़ा नजदीक से दिखाएं, 00 शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी कनेक्टर का ग्राउंड है। और अब मैं दूसरी तरफ रखता हूँ, इस जगह पर रखता हूँ, तो देखिए अब GR क्या शो कर रहा है, 634 शो कर रहा है। हालांकि इसको 1000 से ऊपर 1500, 2000, 2500 या 3000 या OL शो करना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल में शॉर्टेज है, मोबाइल ऑन है। और इससे हमें यह भी मालूम होता है कि इसकी प्राइमरी सप्लाई में शॉर्टेज है। प्राइमरी दो किस्म की होती है, एक प्राइमरी VPH वाली होती है और एक VBAT वाली होती है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, देखें। जैसे कि ये हमारी DC टू DC IC है, DC टू DC IC है। अब DC टू DC IC के बाद ये सप्लाई जाती है हमारी एक कॉइल से निकलने के बाद पावर IC में, PWR पावर IC, ये हमारी पावर IC है और इसे हम कहेंगे VPH सप्लाई। अच्छा, फिर उसके बाद DC टू DC IC से एक सप्लाई आती है VBAT पर। VBAT मतलब बैटरी कनेक्टर पर, VBAT। अब हमारी जो सेट में जो प्रॉब्लम है वो शॉर्टेज है प्राइमरी सप्लाई में। इसे भी हम प्राइमरी सप्लाई कहेंगे, इसे भी हम प्राइमरी सप्लाई कहेंगे। अब इन दोनों में से किसी एक जगह पर शॉर्टेज है, इन दोनों में से किसी एक जगह पे शॉर्टेज है। अब इनमें अच्छा, पावर IC से जो निकलने वाली जितनी भी सप्लाई है वो सारी की सारी इसकी सेकेंडरी सप्लाई है। तो हमारे मोबाइल में जो इस वक्त फॉल्ट है वो प्राइमरी सप्लाई में, या इस वाली VPH सप्लाई में, या फिर VBAT सप्लाई पर है। इन दोनों में से किसी एक पर है। तो आगे मैं बताता हूँ इन दोनों में से किस पे शॉर्टेज है। तो मैंने जब मोबाइल को ऑन किया था, मैंने देखा कि इसके ये वाला एरिया है वो हीट हो रहा था, ये वाला एरिया है, शॉर्टेज जो इस वाले एरिया पर है। तो अभी टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी है, इतना आसान कर दिया है कि पूरे सर्किट में क्या चीज़ शॉर्ट है कैसे मालूम होगा। तो कंपनी ने हमारे लिए एक कैमरा बनाया, थर्मल कैमरा जिसे हम लोग कहते हैं। इससे शॉर्टेज पकड़ी जाती है, मतलब मोबाइल में जो शॉर्टेज हो, हाफ शॉर्ट हो, फुल शॉर्ट हो, माइनर शॉर्ट हो, लीकेज शॉर्टेज हो, तो इस कैमरे की मदद से हम लोग शॉर्टेज को पकड़ सकते हैं। तो मेरे काम करने वाले जितने भी दोस्त हैं, मैं उनसे रेकमेंड करूंगा भाई टेक्नोलॉजी के साथ चले, वक्त के साथ चले, आगे बढ़े, तरक्की करें। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टेज कैसे मालूम होगी। तो इसको पहले मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ PCB को। अच्छा, जो VBAT की सप्लाई है उस पर मैं सोल्डर लगा लेता हूँ। VBAT की सप्लाई पर मैंने सोल्डर लगा लिया। सोल्डर लगाने के बाद अभी हम लोग इस कैमरे को रेडी करते हैं। ये कैमरा मैं आज ही परचेस करके लेकर आया हूँ, इससे पहले मेरे पास दूसरा वर्जन था, तो आज ही एक सेट भी आ गया। तो सोचा मैं आप लोग के लिए भी एक सेट इस थर्मल कैमरे के ऊपर मैं बना दूं कि मैंने कैसे मालूम हुआ कि थर्मल कैमरे पे देखिए, ये थर्मल कैमरा इतना काम को आसान कर रहा है कि आपके 3 घंटे का काम ये कर रहा है सेकंडों में। सप्लाई ऑफ कर दिया, 1 पॉइंट सेट करके 1.5 पर। मीटर की माइनस वाली तार को हम बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ कर देता हूँ मैं इसको बॉडी के साथ कनेक्ट।
और मीटर की प्लस वाली तार को मैंने विवेट पर लगा दिया, विवेट पर लगा दिया। एक दफ़ा आपको मैं दिखाऊं, ये हमारा बोर्ड सामने आ चुका है, ये मैंने इस कैमरे पर रखा है क्योंकि मैंने ये देखा कि ये वाला एरिया गर्म हो रहा था। अब इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गर्म हो रहा होगा, कहाँ शॉर्टेज होगी। तो एक दफ़ा मैं इसको थर्मल पे सेट कर लेता हूँ, ये थर्मल पर सेट कर लिया। अब मैं सप्लाई ऑन करता हूँ। सप्लाई ऑन करने के बाद सप्लाई की तरफ ज़रा देखें, मैंने ऑन ऑफ का बटन दबाया नहीं है, ऑटो स्विचिंग ले रहा है। ऑन ऑफ का बटन मैंने दबाया नहीं है, ऑटो स्विचिंग ले रहा है। हम लोग ने यहाँ मीटर पे भी देखा था GR कम थी, सप्लाई में भी देखा कि ऑटो स्विचिंग ले रहा है। ये कंफर्म बात है कि हमारी प्राइमरी सप्लाई में शॉर्टेज है। अब प्राइमरी सप्लाई में ये देखें, यहाँ पर देखें थोड़ा करीब कर दिखाएं, देखिए रेड कलर का प्लस यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब शॉर्टेज यहाँ पर है। मैं एक दफ़ा इसको ये कलर भी चेंज करता हूँ, इस पर ले आता हूँ। देखें अब ग्रीन कलर हो गया, जब मैंने यहाँ टिक किया तो ये ग्रीन कलर हो गया, और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए रेड कलर हो गया, और अगर मैं वाइट कर दूँ तो यहाँ पे चमक। एक दफ़ा सप्लाई को ऑफ करते हैं, सप्लाई ऑफ करा, ये देखिए यहाँ से गायब हो गया। अब ये देखिए मैं सप्लाई को ऑन करूँगा, अब इस जगह पर देखा जाए, देखें हल्का हल्का सा वाइट होने लग रहा है। तो अब अगर हम इसको पहले मैं यहाँ ले आता हूँ, ये देखें इस एरिया में शॉर्टेज, ये देखें यहाँ पर प्लस का निशान भी है और बता रहा है 96 भी लिखा हुआ है, तो शॉर्टेज हमारी इस जगह पर है। तो अभी मैं इस जगह को कटिंग करता हूँ और कटिंग करने के बाद देखता हूँ शॉर्टेज निकलती है या नहीं निकलती है। कटर प्लास से मैं इसकी कटिंग करता हूँ। देखें कोई पूरे बोर्ड को छीलने की जरूरत नहीं है। देखिए दो कैप यहाँ पर शॉर्ट हुए में है। एक दफा मैं इस कैप को भी जरा चेक कर लूं। मीटर को डायोड मोड पे रखा है, मीटर की प्लस वाली जो तार है उसको मैं अब ग्राउंड पे रख रहा हूँ और माइनस वाली तार को कैप के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर तो कुछ GR ऊपर 00 शो करा रहा है और दूसरे कैप के ऊपर ऊपर भी 00 शो करा रहा है और नीचे की तरफ वही 334। एक दफा मैं आपको बोर्नियो पर भी दिखाता हूँ, Y15S। देखें ये इसकी, पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखें ये इसकी चार्जिंग IC है। चार्जिंग IC के बाद ये जो चार्जिंग IC से निकलने वाली जो सप्लाई VPH सप्लाई है, VPH सप्लाई मैं कॉइल के ऊपर क्लिक मारूँ या नीचे क्लिक मारूँ, तो देखें ये सप्लाई उस जगह पर आती है या नहीं आती है। ये मैंने कॉइल के नीचे की तरफ मैंने क्लिक मारा, देखें इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, VPH का इस एरिया से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेज VPH में नहीं है। अब ये इसका VBAT है, अब मैं VBAT पे क्लिक मारता हूँ, देखें इसका यहाँ पर लेना देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि VBAT में हमारी शॉर्टेज है। प्राइमरी सप्लाई में शॉर्टेज है लेकिन शॉर्टेज हमारी VBAT पर है। ये दो कैप शॉर्ट हैं, वो वहां पर दिखाए, ये दो कैप हमारे शॉर्ट हुए हैं। अच्छा, कैप को रिमूव करने से पहले शॉर्ट GR चेक करेंगे और कैप को रिमूव करने के बाद GR चेक करेंगे। देखिए अभी तक मैंने कैप को रिमूव नहीं किया है मीटर की। अब मैंने मीटर की माइनस वाली तार को ग्राउंड पे रख रहा हूँ और प्लस वाली तार को इस कैप सबसे पहले VBAT पे आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी GR है, 585। और अब यहाँ पर रखते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए कितने हो गए, देखा आपने बताया नहीं, वहां कैमरे में दिख रहा नहीं था। देखिए अब GR चेक करें कितना हो गया, 1.9। पहले कितना था, 585। बैटरी कनेक्टर पे दोबारा देखते हैं, 1.9। तो इससे हमें मीटर से ही पता लग गया कि शॉर्टेज हमारी निकल चुकी है। सप्लाई से चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम एक दफा सप्लाई पर इसको चेक करेंगे। देखिए मैंने ऑन ऑफ का बटन नहीं दबाया था, विदाउट ऑन ऑफ बटन दबाए
ऑटो स्विचिंग ले रहा था, देखें अब ऑटो स्विचिंग नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्टेज निकल गई, शॉर्टेज सिर्फ इस जगह पे थी, तो शॉर्टेज निकल गई है, मसला हमारा हल हो गया है। तो आप लोगों की मोहब्बत की दरख्वास्त है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं तो रीपोस्ट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी नॉलेज वाली वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।